वहाँ संत के जगह में एक ऐसा मधुमक्खी रहते हैं कि वहाँ कोई इंसान ही नहीं जा पाते हैं, लेकिन वो बाबा जो संत है वो संत मेरे बारे में सब चीज़ जो भविष्य में होना था वो पहले पहले बताते गए। बाद में बोले तेरे को अपने दिल पे हाथ रख के सोच, बोले कि जितना तू उनके लिए किया क्या तेरे बाल बच्चे करेंगे। तो आप बेड में लेट जाओगे, वैसी आपका टॉयलेट बाथरूम सब चीज़ हो जाए तो कितने दिन आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे कि पत्नी आपकी कितने दिन सेवा करेंगे, पहले ये अपने आप को बताओ। आप जिस रूप में आपको कर रहे हैं मिलना तो आप ही को है, तो आप तो बहुत बड़े काम कर रहे हो। पेट का पेट अपना घर परिवार भी चला रहे हो और भक्तों के लिए कुछ साधु संतों के पास जाकर कुछ वाणी भी ले रहे हो और भगवान का नाम भी ले रहे हो। तो आपका तो समझो सभी उंगली घी में है। साथियों, संतों के दर्शन के लिए आगे बढ़ना है और आपको झरने के भी दर्शन करवा लिया, पानी भी पी लिया और दोनों काम हो गए। और अब आगे बढ़ेंगे, देख पा रहे हो। और यहाँ से ऊपर से दिखाई देगा पूरा का पूरा कितना हमें आगे बढ़ना है। देख पा रहे हो इतना हम चढ़ाई कर चुके हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए हमने कितनी चढ़ाई कर ली। हमने कितनी चढ़ाई कर ली है देख लो। फिर आराम से आ जाओ लाला। हम ज़मीन से कितने फुट हो गए ऊपर? ज़मीन से हम कितने ऊपर होंगे? 50 फीट ऊपर हैं, बहुत नीचे खाई है। हज़ारों फीट हो गए ना। ध्यान से आना भाई, वीडियो की जितनी अर्जेंट नहीं, जितना ध्यान से आना तुम। नमस्कार, नर्मदे हर, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय श्री राधे, सीताराम। साथियों, घनघोर जंगल के बीच अब संतों के दर्शन के लिए नज़दीक पहुंच चुके हैं और उनके दर्शन करवाऊंगा। साथ साथ आज की सत्संग किस प्रकार लगे मुझे कमेंट कर देना। और आज के दर्शन घनघोर जंगल के बीच, एमपी में आया हूँ, मध्य प्रदेश के घनघोर जंगल के बीच में हूँ। आपको किस प्रकार लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना अपने विचार। हमारा संघर्ष देख लेना, किस प्रकार की चिकनी मिट्टी है, गायों के पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं। हम इसी रास्ते से हम जा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार चिकनी मिट्टी है। संघर्ष कर रहे हैं। आपसे इतना ही कह रहा हूँ, हमारा हौसला बढ़ाइए। इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाओगे तो मेरा और घने जंगलों में जाने की इच्छा रहती है। संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। हालांकि बहुत सारे भले कि आपको संतों के दर्शन कराऊँ, उन सबका धन्यवाद, लेकिन आपको मैं जो दर्शन करवाता हूँ 100% आपको मैं कोशिश करता हूँ ऐसे संतों के दर्शन कराऊँ जो त्यागी, तपस्वी, दिव्य, विलक्षण संत हो। उन्हीं के दर्शन करवाने की कोशिश रहती है मेरी। आ जाओ और आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ, तो अपने विचार कमेंट कर देना और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेरे इस आप कह रहे हो कन्हैया तू सब्सक्राइब के लिए वीडियो बना रहे। अरे भाई, हौसला बढ़ता है मेरे भाई बहन, हौसला बढ़ता है। भाई का हौसला नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि आप भी बढ़ाना चाहते हो ना, तो बढ़ाइए। साथियों, जैसे कि हम संतों के दर्शन करा रहे हैं, इन भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी वजह से संतों के दर्शन हो रहे हैं और इन्होंने कहा कुछ दर्शन के साथ साथ ऐसे दर्शन करवाएंगे शायद तक हमने किया नहीं है और ऐसा वहाँ तक कोई नहीं जा पाया। अभी जिन संत के पास आप लेके जा रहे हो, किस प्रकार के संत है, कैसा जो है वो स्थान जो है गुफा है। हाँ। वहाँ एक संत रहते हैं। हाँ। वहाँ संत के जगह में एक ऐसा मधुमक्खी रहते हैं कि वहाँ कोई इंसान ही नहीं जा पाते हैं, लेकिन वो बाबा जो संत है, वो संत जो है वो मधुमक्खी को हटा के और वो बाबा बैठा है वहाँ। अच्छा। वह चंडी की गुफा है, एक थोड़ा सा गुफा है और थोड़ा सा अंदर घुसने से फिर और कुछ और होगा,
आनंद आता है। आनंद आता है। अच्छा, ऐसा स्थान है, ऐसा स्थान है। गुफा के अंदर घुसने के बाद आनंद आएगा। हाँ। और इनकी कृपा से और हरि कृपा, गुरु कृपा, आप सबके हाँ। सहयोग से आनंद आएगा। और आप भी अपने परिवार के साथ ये सत्संग जरूर शेयर कीजिए, शेयर करिए। हाँ, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। और हमें सपोर्ट करने से हौसला हाँ। बढ़ेगा। बढ़िया है। ठीक है। हाँ। और जैसे आप देख पा रहे हो कितने घनघोर जंगल में जा हाँ। रहे हैं, चिकनी मिट्टी है और सावधानी से आना पड़ता है। हाँ। वहीं से जाएंगे। वहीं से जाएंगे। एक ही रास्ता है वहाँ, छोटा सा एक ही। उतरने के लिए इतना का। जैसे पथरी की बीमारी जो होता है, हाँ, वो जो है पत्थर चट्टी इसका नाम है। अच्छा, पत्थर चट्टी। हाँ, इसका नाम। अच्छा इसके पूरा पत्ता सहित जड़ सहित खाया जाता है। अच्छा। जो पथरी की बीमारी होता है जड़ सहित दूर हो जाता है। पत्थर चट्टी बोलते हैं। खा के देंगे तो खट्टापन है। ये तो मेरे ही काम ये की है। पत्थर से जन्मता है। पत्थर से जन्मता है तो पथरी की बीमारी की ये शक्तियन दवा है, जड़ सहित खाया जाता है। जैसे साथियों महाराज ने बताया किस प्रकार आप पत्थर चट्टी का देख पा रहे हो, यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक जड़ी है और यहाँ पर है, जैसे इसको छुएंगे और जैसे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार ये बदल जाती है। ये कौन सी जड़ी है? लजवंती इसका नाम है। लजवंती इसका नाम है, लजवंती। दोनों रास्ते हैं। ये भी रास्ता जाएगा, यहाँ पास में जैसे आप देख पा रहे हो नदी है, नदी के पास में चलेंगे। महाराज माइक नहीं है, ठीक है। क्या नाम है? जटाशंकरी। जैसे आप देख पा रहे हो ये जटाशंकरी है। ये जैसे देख पा रहे हो जटाशंकरी है। कई जड़ी बूटियाँ यहाँ पर जंगल में मिलती है, लेकिन पहचानने वाला होना चाहिए। जटाशंकरी किस काम आती है? ये लता बढ़ाने के काम आता है। जटाशंकरी का इसका जो है तेल बनता है। जैसे कि साधु के लटा नहीं बनता, उसको बनाना है तो यहाँ बहुत बिक्री होता है ना इसका। अच्छा, इसका जड़ तो उसको बनाना पड़ता है राई के तेल में। राई के तेल में बना के उसको लगाना पड़ता है। जय माता। जय माता। उनको भी दे दो। हाँ, ले लूँगा, हो जाएगा। साथियों, जैसे महाराज जी कुटिया देख पा रहे हो, पूरे घनघोर जंगल में अकेली कुटिया है, कोई आसपास में कुटिया नहीं है। और ठीक पास में वहाँ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, जैसे आप दिखा पा रहे शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर के। और यहाँ पर जैसे महाराज जी कुटिया है और पूरा पन्नी से है, कोई ऐसा नहीं कि भौतिक सुविधा से, जंगल के बीच। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रणाम। और संत स्वयं तो घर त्यागा है और हमें कह रहे गैस में भगवान पाइए, ये कैसा असमंजस में रहते हैं? नहीं, देखिए उनका कहना भी ठीक है, सही है, लेकिन दोनों तरीके से पाया जा सकता है। लेकिन देखो, अगर संत लाइन में अगर हम आते हैं तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ रहता है जिसको त्यागना पड़ता है। जैसे कि सिद्धि साधना के लिए काम वासना ऐसा चीज़ होती है, तो आदमी जो देखता है ना उसके तरफ उच्चाटन होता है, उच्चाटन होता है ना? चुंबक लोहे की तरह। हाँ। लेकिन गृहस्थियों का ये है, जैसे आप गृहस्थ में बन चुके हो, शादी हो चुकी है, तो उसका भी तो दायित्व तो निभाना पड़ेगा ना। जैसे हम तो बाल ब्रह्मचारी है, कुछ किए नहीं हैं, तो हमको एक चांस बन जाता है,
कुछ चीज़ से निकलने के लिए। अच्छा। लेकिन हमारे अंदर उतना जिम्मेदारी नहीं रहता एक हिसाब से सोचा जाए तो इसलिए जो साधु संत महात्मा होते हैं पहले उसको निर्वहन करो करके। अच्छा। लेकिन पाया तो दोनों तरीके से पाया जा सकता है। लेकिन गृहस्थ में जो साधु प्रवृत्ति होती है ना, साधु लाइन में जो आते हैं इसमें थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन आप लोगों में टफ जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके लिए ये चीज़ है कि आपको सिर्फ भगवान को सिर्फ प्रेम रूप में प्राप्त करना है। अब हमको क्या है, साधु जीवन में आता है तो आदमी हठ योग को पकड़ लेता है और हठ योग थोड़ा कठिन होता है जो कि गृहस्थ में रह के नहीं किया जा सकता। और आप लोगों के लिए सरल सुलभ यही है कि सब चीज़ करते हुए भगवान को सर स्वरूप सर्वे से सर्वशक्ति समिनते बोलते हैं ना, तो हर रूप में मानते हुए आप उसको प्राप्त करोगे, तभी वहाँ तक जाने की आप लोगों के एक चांस बनते हैं। बाकी हठ योग करना गृहस्थ में रहकर बहुत कठिन है। क्या हठ योग जैसे कि एक हाथ खड़ा करते हैं उससे भगवान की पानी होती है, कह रहे किसी ने कह दिया अन्न त्याग दिया, क्या उससे भगवान की प्राप्ति होती है? भगवान की प्राप्ति तो मैं कहूँ तो प्रभु ना, ये तो हठ योग में ऐसा है कि एक सिद्धि जैसे है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति होना है ना तो अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, बहुत समर्पित करना पड़ता है। जब तक आदमी अपने आप को समर्पित नहीं करेगा परमात्मा के प्रति शायद मेरे ख्याल से नहीं पा सकेंगे। अच्छा। जब तक और सब समझो सब चीज़ में उसी को देखना ही परमात्मा की प्राप्ति है। और महाराज जी जैसे कहना चाहिए नहीं, हमारे अबोध है बहुत सारे भाई बहन, तो वो जैसे 3 चीज़ की समस्या होती है संसार में। मैंने देखा है मेरे पास जितने भी आई है, आपके पास है 3 समस्या लेके आते हैं। पहला या तो शरीर की बीमारी लेकर आए, पहला सुख। दूसरा धन की कोई समस्या कर्ज से आएगा। तीसरा प्रेम प्रसंग में लफड़ा होगा। ये 3 समस्या घिर फिर के वही आती है। लेकिन और वो 3 समस्याओं के लिए भगवान के पास जाते हैं, भाई मेरी तकलीफ बीमारी हल जाए, या मेरा पैसा आ जाए, या मेरा प्रेम प्रसंग बन जाए पति पत्नी में। तो जैसे जिनके पास शरीर निरोगा रहेगा तभी तो भजन कर पाएगा। तो पहले तो शरीर निरोगा भी चाहिए, संत को भी हो चाहिए, साधक को। तो उसके लिए क्या करना चाहिए अगर किसी को एग्रस्त बीमारी लग जाती है? तो बीमारी लग जाती तो उसका भी योग यही है प्रभु कि योग करे, योग साधु, क्योंकि शरीर योग से ही सही रहता है। सब चीज़ का रूटीन जब सही है ना इंसान का, जैसे आप लोग को जैसे ड्यूटी जाना है, आपको किसी भी ऑफिस में जाते हैं, अगर 8 बजे ही जाओगे तो मालिक कुछ नहीं कहेगा। अब 8:20 25 मिनट अगर थोड़ा टाइम में जाओगे तो मालिक तो बोलेगा ही। उसी प्रकार ये शरीर है, और शरीर भी मांगता है कि निश्चित टाइम पे कि मैं इस टाइम पे भोजन करूं, किस टाइम पे टॉयलेट जाऊं, इस टाइम पे बाथरूम जाऊं। अगर उस टाइम से बेटाइम जाओगे तो शरीर में जो बैठा हुआ जो आत्मा है वो तो एक रूटीन बनाया हुआ है ना, तो वो भी तो बोलेगा। मतलब वो कुछ न कुछ बोलेगा, मतलब बीमारी के रूप में, सर्दी के रूप में, जुकाम के, दुनिया भर के सब आएगा, वही उसका फटकार है। अच्छा। तो एक रूटीन बनाओगे तो सही रहेगा मेरे ख्याल से। और महाराज जी जैसे किसी कर्ज में डूबा हुआ है या व्यापार नहीं चलता है, या उसके लिए क्या मार्ग होना चाहिए? व्यापार के लिए प्रभु 2 चीज़ होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बोलते हैं एक फर्स्ट चीज़ रिस्क लेना चाहिए, और दूसरा चीज़ यह है कि परमात्मा के प्रति प्रेम। दोनों का जब कृपा होगी तभी वो चीज़ होगा। पहला अपना कर्म तो आदमी करेगा ही, और भगवान को भजेगा। जैसे कि भगवान देने वाले तो भगवान ही ना, चाहे पैसा हो, कुछ भी जो बोलते हैं भाग्य बोलते हैं और कर्म बोलते हैं। तो भाग्य बनाने वाला कौन है? परमात्मा। और कर्म करने वाले कौन है? इंसान। जब इंसान कर्म करेगा तो भाग्य को अपने आप खींच लेगा। वो दोनों को लेकर चलोगे ही तभी उस चीज़ की प्राप्ति होगी। और महाराज जी जैसे तीसरा शब्द आता है पति पत्नी में, या बाप बेटे में, या बेटे बेटी में, या किसी में, तो आपसी असमंजस रहती है जिसको हम टकराव बोलते हैं। तो जैसे कलश रहती है, तो उसका क्या हल है? सबसे बड़ी इसका कारण यही है कि एक दूसरे को ना समझना। अगर आप मान के चलो आपके पास शादी हो गया है, अगर सिर्फ अपना ही बात रखोगे, उनका बात नहीं सुनोगे तो क्लेश होगा ही। तो बराबरी का सम्मान जब तक नहीं दोगे तब तक दोनों में, जब तक बराबरी का सम्मान नहीं दोगे, अगर सोचे कि मैं पति मैं कमा के लाता हूँ वो कुछ नहीं है, तो समझो ही टकराव होगा ही। वो भी तो गृहिणी है, घर में पूरा काम तो वो भी अपने ऊपर ओवरलोड करके रखी है ना जी। आप तो सिर्फ ऑफिस जाते हो, 8 घंटा ड्यूटी करते हो, आते हो, तो बेचारी कम 6 घंटा सो के 18 घंटा तो बेचारी वो ज़्यादा काम करते हैं। जब उसका भी स्थान नहीं दोगे तो ऐसा तो होगा ही। अच्छा, है ना, एक दूसरे को समझना चाहिए। तो महाराज जी जैसे कि ये कहते हैं ना, जिसने जो सेव खाया वही बता सकता है कितनी मीठी कैसे है। हाँ। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद का? संत बनने के बाद तो ये है प्रभु, फर्स्ट टाइम जब हम
मैं अपनी बताऊंगा पर्सनल, बाकी तो मैं नहीं जानता। मैंने अपना जो भोगा हूँ, जो मैंने पाया हूँ, उस चीज़ को बताऊंगा। पहले तो मैं नहीं मानता था साधु संत महात्मा, क्योंकि मैं जिस टाइम पे पढ़ता था ना, तो अधिकतर जैसे संसारिकता लोग बोलते हैं द गॉड इज़ एनर्जी, बस मैं वही भी समझता था भगवान एक ऊर्जा है, हर चीज़ में व्याप्त है। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं सब में ऊर्जा निहित है, तो वैसे ही संत भी बोलते हैं कि परमात्मा सब में है, बस देखने का और जानने का नज़रिया अलग हो जाता है। जो पंच तत्व को देखता है पंच तत्व को ही प्राप्त करता है। जो अपने अंदर में अंतर आत्मा में जो प्रवेश करता है ना, योग के द्वारा, सदगुरु महात्मा के द्वारा जो बताया हुआ विधि विधान के अनुसार से, तो वो अंतर आत्मा में प्रवेश करके परमात्मा को पा लेता है। लेकिन जो अब सिर्फ पंच तत्व भौतिक ही देखेगा तो वही पाएगा ना, जो चीज़ देखता है वही चीज़ पाएगा। तो मेरी यही रही है कि मतलब पहले मैं वैसे ही समझता था, लेकिन हमारे जब मेरे गुरुजी हैं उनसे जब टकराव हुआ ना, तो मेरे अंदर की बात को, जिसको मैंने आज तक किसी को नहीं बताया रहा है, न बताया हूँ अभी तक, वो सब चीज़ को जान गए। तो मैं बहुत अचंभित हुआ, अरे ये कैसे जान गए, ये सब कैसे संभव है, जबकि विज्ञान तो ये सब चीज़ें मानता नहीं है। विज्ञान, कोई वैज्ञानिक को बोल दो कि आपके मन बात कर जान ले करके, कोई नहीं जान सकता। लेकिन संत महात्मा के पास आप जाओगे ना, तो आपके मन की बात को जान लेते हैं। तो कारण क्या है, जहाँ विज्ञान की सोच खत्म होती है वहाँ उनका चालू होता है। यानी परमात्मा है तभी तो मन की बात जानता है। और आपके मन में और हृदय में परमात्मा का वास है ना। तो सिर्फ उसको सिर्फ आप जान सकते हो। लेकिन कोई साधु संत महात्मा जब जान लेते हैं तो उसका कारण क्या है, मतलब वो परमात्मा में यानी टाइम लीन रहते हैं, तो उसके अंदर साक्षात परमात्मा का वास हो जाता है। तो वो उनमें और किसी में भेद नहीं होता, तो सब चीज़ जान लेते हैं। और महाराज जैसे आपने गुरुजी का वर्णन किया था, परम पूज्य सदैव गुरुजी का शुभ नाम महाराज जी? हमारे गुरुजी हैं, हम बिलगहाना में हमारे गुरुजी हैं। पहले जिनसे मैं दीक्षा ली उनका नाम शिवानंद जी हैं, और जिनके पास मैं रहता, जिनसे मेरा टकराव हुआ, क्योंकि वो हमारी परंपरा चलती है, तो उस टाइम पे जो हमारी परंपरा में स्वामी शिवानंद महाराज जी ना दीक्षा देते थे उस टाइम पे। और हमारे जो गुरुजी थे वो हमारे और ज़्यादा गुरुजी थे, उनकी सेवा में रहते, तो वो हमको उनके पास भेजे थे। तो जिनके पास मैं गया था, और स्वामी रुद्रानंद महाराज जी हैं, वही गुरुजी हमको सब बता दिए सब चीज़ ना, तो मैं अचंभित हो गया था। अच्छा। तो मैं बोला कैसे हो सकता है, मेरा रात भर नींद नहीं आया, रात भर कैसे हो सकता है करके। फिर सुबह जब किस टाइम पे मैं स्कूल जाता था, उस टाइम पे मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था शायद, तो तुरंत फिर सुबह गया, फिर स्वामी जो हमारे गुरुजी थे, स्वामी जी थे, वो बताया ऐसा ऐसा है। वो आगे से भी मेरे को बता देते कि तू इस लाइन में ही आएगा करके। मैं बोलता था नहीं आऊँगा, मेरे को ये सब पसंद ही नहीं है करके, मैं सब मानता नहीं है करके। और जो बोल दिए थे वो आज तक मेरे जीवन में घटना घटित हो ही रही है। अच्छा। जो बोले थे, भविष्यवाणी कर दिए थे, वो आज मेरे साथ हो रहा है प्रभु। अच्छा। तो महाराज जैसे कि आपके गुरुजी के आश्रम मठ भी है, लेकिन आप इस जंगल में आए हो, और जैसे कि इस जंगल में घनघोर जंगल के बीच, और आप जैसे अभी ध्यान साधना इस गुफा के अंदर कर रहे हो, जहाँ पर हम आधे बीच में से वापस आ गए। हाँ। तो क्या कारण है कि आप इतने घनघोर जंगल में गुफा में तपस्या कर रहे हो? उसका कारण यही, देखो आश्रम में रहते हैं, संसार में रहते हैं ना, तो पहले मैं तो 8, 9, 10 साल अपने गुरुजी की सेवा किया, तो आश्रम में संसारिकता रहते हैं अधिकतर, क्योंकि हमारे जो संत महात्मा जो गुरुजी थे वो तो पहले तपस्या करके अपना जमा चुके थे। लेकिन जितने भी संसारिकता आते हैं, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हो कई प्रकार का है ना, तो वो ऐसी सब लोगों को कई प्रकार का प्रश्न हो जाता है। अब जैसे जैसे आदमी का जो बात करते हैं वही सोच के आदमी के माइंड में वही रिपीट होता है बार बार। जैसे आपने हमसे प्रश्न किया, तो पहले तो हमारा मन जिसमें हम ध्यान लगाए थे वही चलते आ रहा था, जो हमारा मंत्र जाप था, अजप वो चलते आ रहा था। लेकिन इतनी सारी वाणी, इतनी सारी जो बातें आप बोले ना, तो उस चीज़ से हमारा जो रूटीन था कट गया। तो हम लोग उतना सारे भगत देखते थे, सब लोगों का अलग अलग चाह, अलग अलग मांग, तो हमारा जो मन एक जगह स्थिर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी बोले इसमें तो नहीं हो पाएगा बेटा, इसलिए पहले अपने आप को जान लो, समझ लो, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए नहीं आए हैं, संसारिकता के लिए नहीं आए हैं। पहले अपने आप को जान लो, उसके बाद हमारी जो चीज़ है उसके बाद बांटो उस ज्ञान को, तो ठीक है। नहीं तो उन्हीं के जैसे हम भी रह जाएंगे, सिर्फ उसी में रह जाएंगे, तो क्या मतलब, हमें उनमें क्या अंतर रह जाएगा। तो इसलिए सब जंगल कुछ उसमें सब उपदेश भी दे नहीं पाएंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे, अब बताएंगे, कुछ बता भी नहीं कर पाएंगे, तो कोई मतलब का नहीं पहले अपन खुद तो जान ले ऐसा है। हम ही नहीं किए हैं और आपको बोलेंगे अरे, तो क्या मतलब। निज प्रशासन फिर अनुशासन की हाँ, बात। हम ही वही चीज़ करेंगे तब आप लोगों को बोलेंगे, तो क्या मतलब। इसलिए पहले हम तो कम से कम जान लें कुछ न कुछ, जब मालिक कृपा होगी कुछ जान लेंगे तो आप लोग को बताएंगे ना, तो आप लोगों को भी लगेगा हाँ ठीक है। और आप लोग ये सब ज्ञान दूसरे को दोगे तो कोई ही नहीं मानेगा आपकी बात को।
महाराज जी, जैसे एक चीज़ होती है, साधना करते हैं तो कभी मन अचुत होता है, जैसे आपको भी होता होगा कभी कभी, जैसे आप गुफा में बैठे एकांत बैठे हैं, लेकिन फिर भी मन मंदिर की तरफ, उस सीढ़ियों की तरफ, उस कुंड की तरफ, उस घाट की तरफ क्यों जाता है? ये जाता इसलिए है, देखो हमारा जो मन और आँख बोलते हैं, इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में सबसे बड़ा बेईमान बोलते हैं। बेईमान कहने का मतलब समझते हो, जो साथ नहीं देता। मन तो जिसको, वो तो मन तो देखने वाली चीज़ है ही नहीं, बहुत चंचल है। लेकिन मन का सबसे बड़ा रिलेशन किससे है? जीभ से, नाक से, होंठ से, किससे है? आँख से। आँख से। तो आँख जहाँ जहाँ देखे रहता है ना, वो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मन पे डालता है ना। तो ये आँख जहाँ जहाँ ज़्यादा देखे रहता है ना, वही चीज़ बार बार हमारे माइंड में रिपीट होता है। इसलिए बोलते हैं एक अपने आँख को एक चीज़ में स्थिर करो, तो बोलते हैं भ्रिकुटी में स्थित करो। तो साधना में योग यही है कि पहले अपने आप के जगह स्थित करो, फिर मन में सोचो। क्या सोचो? अपने मालिक के बारे में, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो। तो उसके बारे में जब बार बार चिंतन होते रहता है, तो उसी के स्वरूप बार बार उसका प्रतिबिंब जब आप सामने आते रहता है ना, तब मन कंट्रोल होता है। धीरे धीरे एक नहीं होता, धीरे धीरे जितने भी आप देखे रहोगे ना, वो करते जाएगा धीरे, तब जाके कहीं मन एकाग्र होता है। अभी तो इतना कहना सरल नहीं है, बहुत कठिन है ध्यान लगाना। तो महाराज जी, जैसे कि आपकी युवा अवस्था देखता हूँ, जैसे एक बहुत कम उम्र की है, तो जैसे कि आपने एक जो सिद्ध किया हुआ, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य को, जिसको यौवन शक्ति को कहते हैं, जैसे हमारी शुरुआत भी बात चल रही थी, तो जैसे कि किस प्रकार आपने ये संयम कर पाया? क्योंकि हमारा संभाविक है स्त्री का, पुरुष का स्त्री का, तो आपने किस प्रकार इसको संयम कर पाए, किस प्रकार इसमें सफल हो पाए? ये है प्रभु, देखो इसका भी एक तर्क में ही उत्तर दूंगा तो समझ में आएगा। गृहस्थी वाले बोलते हैं, अगर आपके पास रसगुल्ला है, अगर उसको देखते रहोगे तो खाने की इच्छा होगी ही, है ना। जब आपके पास रसगुल्ला ही नहीं है तो क्या खाओगे, क्या देखोगे? हैं? हम तो जंगल में हैं, मन दौड़ता है, उसका काम है तो दौड़ेगा ही, लेकिन शरीर थोड़ी दौड़ेगा। सामने रसगुल्ला है नहीं तो खाएगा ही नहीं। अगर शरीर वो कार्य कर नहीं रहा। और गुरुजी दीक्षा लिए हुए कितने समय हो गया आपको? मेरे को 10 साल हो गए। तो जैसे कि आपने क्या भाव है कि आपने दीक्षा लेने की सोची? क्या भाव है यंग उम्र में, जहाँ पर आपने बिजनेस के पैसों की तरफ भागते हैं या माया की तरफ भागते हैं, आप संत बने? क्या ऐसी घटना घटी? मेरा सबसे टर्निंग पॉइंट मैं बताया ना कि मेरे स्वामी जी रहे, जो गुरु जी थे, मेरे बारे में सब चीज़ जो भविष्य में होना था वो पहले बताते गए। बाद में बोले चल, बट वो एक ही क्वेश्चन किए, अभी क्या करना चाहता है? बोले क्या कर रहा है? बोले पढ़ रहा हूँ स्वामी जी। कितना क्लास पढ़ रहे हैं? इतना क्लास पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करेगा? 10वीं में था, फिर 11वीं पढ़ूंगा। 11वीं के बाद क्या करेगा? 12वीं पढ़ूंगा। उसके बाद कॉलेज करूँगा, कॉलेज भी किया। फिर उसके बाद क्या करेगा? नौकरी मिल जाएगा, चलो 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी मिल जाएगी। फिर क्या करेगा? शादी करेगा। शादी करने के बाद बाल बच्चे होने के बाद फिर क्या करेगा? फिर बाल बच्चे होंगे तो उनका शादी वादी। फिर जब तू लास्ट अवस्था में पहुँच जाएगा, जब तेरे को इतना ज़िंदगी भर तूने सिर्फ संसार में बाल बच्चे परिवार के लिए अपने निकाल लिया समय, जब तेरी अवस्था आएगी कि तेरे को अपने दिल पे हाथ रख के सोच, बोले कि जितना तू उनके लिए किया, क्या तेरे बाल बच्चे करेंगे? अगर तू बेड में लेटा रहेगा, जहाँ लेटरिन कर डालेगा, बाथरूम कर डालेगा, सब चीज़ कर डालेगा, जितना तूने अपने बाल बच्चों का सफाई किया है, क्या तेरा करेंगे कि नहीं? बोले। अगर मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, आप इतना सब चीज़ कर रहे हो अपने परिवार के लिए, कर ही रहे हैं ना परिवार के लिए, जब आप बेड में लेट जाओगे, वैसी आपका टॉयलेट बाथरूम सब चीज़ हो जाए, तो कितने दिन आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे कि पत्नी आपकी कितने दिन सेवा करेंगे? पहले ये अपने आप को बताओ, आप कितने दिन तक करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन लंबा 2 महीने, 4 महीने, साल भर हो गया आपका ऐसा, तो कैसे करेंगे? अगर भगवान को प्यार हो जाए तो अच्छी बात है, ये क्या है ना। लास्ट में भगवान में तो आ गए ना। जब लास्ट में उसी को पाना है तो अभी से क्यों नहीं पा लेते? लास्ट में उसी में जाओगे, जब मरते रहोगे तो क्या मतलब? भगवान ही बोले कि जब शरीर अच्छा था, सब चीज़ अच्छा था, तब तो मौज मस्ती कर रहा था, बाल बच्चे कर रहा था। अब क्या हो गया? जान उसी को करना, बुलाना अपने बच्चे को, बुलाना अपने बीवी को, जिसके साथ में सोता था वो तो साथ में भी नहीं सोएगी। तब क्या करोगे? क्या उत्तर दोगे भगवान को? सबसे बड़ी चीज़ है कि मानव शरीर मिला है ना, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। या तो ये भोग कर लो या तो वो भोग कर लो। गृहस्थ में तो रहना ठीक है, लेकिन गृहस्थ में रहते साथ ही ना
भगवान उसके लिए फिर सब उसके चीज़ लिए भी विधि दोनों विधान काम बना होता दिया है, है। उससे भी दोनों देखो काम होता है। आप 24 घंटा तो अपना ड्यूटी नहीं करोगे और 24 घंटा सोओगे ही नहीं, तो सबका एक टाइम रूटीन बना लो। 8 या 24, 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा अपने परिवार को दो। 8 घंटा तो भजन नहीं कर सकते, कम से कम 2 घंटा दे सकते हो। माला पहने हो, राम का नाम ले सकते हो, कम से कम 11 माला तो ले सकते हो। 11 माला जैसे ही आप सब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में, जिस किसी चीज़ में भी हो, तो परमात्मा के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 11 माला का। 1 घंटा भी किए तो हैं? बहुत है भगवान। 11 माला यानी 1 घंटा। 24 1 घंटे घंटा में यानी समझो भगवान को कितना परसेंट दिया। तो आपका पास जो धन रहेगा ना, परमात्मा का जो कमाई हुआ 11 माला, उसको आप बोल सकते हो कि हे प्रभु, आपके लिए मैंने ज़िंदगी भर 11 माला किया, इतना भटक रहा हूँ, इसके बदले परमात्मा मेरे को सरल और सहज मेरे को ले चल। तो भगवान के पास आप रोजी किए रहोगे, मजदूरी किए रहोगे ना, तो वो भगवान बोलेगा चल, तेरा जो रोजी तूने मांग लिया तेरे को दे दिया, तो उतना नहीं भटकोगे, नहीं मरोगे, सहज ही भगवान आपको ले चलेगा। दुख इसका तकलीफ कारण तो लास्ट में होना। यही है कि आपको सही बोल रहा हूँ तो बोलो हाँ। नहीं महाराज जी, आपकी बात एकदम सत्य है और कह सकता हूँ कड़वी भले हो लेकिन औषधि के रूप में है। नहीं प्रभु, 11 माला निकाल सकते हैं, 1 घंटा दे सकते हो। 1 घंटा से ज़्यादा तो आप अपने मोबाइल में इसमें दुनिया भर में निकाल सकते हर हो। किसी को क्या अपने आत्मा के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते आप? जी महाराज, है निकाल ना? अरे मरे तो भगवान को बोल तो सकते, प्रभु आपकी माया बहुत बड़ी थी, मैं समझ नहीं पाया, संसारिकता में फंसा दिया, लेकिन किसी संत महात्मा ने बता दिया कम से कम 11 माला करना करके। फिर भी कोई बात नहीं, मैं 5 ही 6 माला कर पाता था प्रभु, मैंने इतना ही कर पाया, आपकी इतनी ही कृपा है। भगवान पूछेगा तो बोल तो सकते हो ना। जी महाराज जी, लेकिन रोज करना चाहिए, नियम होना चाहिए। नियम होना चाहिए। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ होती है कि कहते हैं कि सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है क्या, ये भी क्यों माँ नर्मदा के तट पर जब मैं परिक्रमा की पिछली बार और इस बार परिक्रमा उठाएंगे दीपावली के बाद, तो लेकिन एक चीज़ देखो, माँ नर्मदा के तट पर जो मैं सेवा देखी है, शायद तक ऐसी सेवा मैंने कहीं नहीं देखी है। बहुत जगह सेवा होती है लेकिन इस प्रकार सेवा गाँववासी भी नहीं करते। क्या सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है या इससे पुण्य ही मिलेगा? ये सेवा से परमात्मा की प्राप्ति, मेरे ख्याल से तो परमात्मा की प्राप्ति कठिन है प्रभु, पुण्य मिलेगा आपको, तो बंधन का है कारण ना, बन जाएगा। बंधन का कारण बन जाएगा। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बोलते हैं सब चीज़ का त्याग करना पड़ता है। तो महाराज जैसे त्याग 2 प्रकार के होते हैं, कहना नहीं चाहिए। एक तो मुझे अगर किसी के कपड़े का मैं भाई आज से पैजामा नहीं पहनूंगा, मैं धोती पहन लिया, ये तो त्याग अलग हो गया। एक होता है कि अंदर से त्याग जो किसी को दिखता नहीं है, जैसे विकारों का त्याग, आज से मैं मतलब विकार नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, ये विकारों का त्याग हो गया। तो महत्वपूर्ण कौन सा त्याग है, जो सांसारिक या विकारों ना, जो आप सेकंड नंबर बोले ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है, विकारों का त्याग? विकारों का त्याग। अरे हम लोग ड्रेस ही पहन लिए, इस भगवत ड्रेस, और हमारे अंदर का जो त्याग होना चाहिए उसको नहीं त्याग पाए तो कोई मतलब का नहीं है। हम में आप में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। हमने चलो गृहस्थी 4 रोटी खाते हैं, 2 ही रोटी खाते हैं, लेकिन अंदर का त्याग नहीं हो पाया तो भी कोई मतलब का नहीं है। लेकिन आप फुल पेंट में हो और सब चीज़ भोग करते हैं एक मान, लेकिन उसको इस प्रकार भोग करो कि हे प्रभु आपने जैसे दिया है संसार चलाने के लिए, उसी प्रकार से मैं चल रहा हूँ, बाकी मेरा सब चीज़ आप ही का है। उसमें वो मत रखो कि मतलब मोह कि मेरी पत्नी है तो नहीं मैं इसके लिए ऐसी चीज़ करूँगा, पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, वैसे मत रखो। पर प्रभु आपने दिए थे, वो आपका सब चीज़ था, चलेगा कोई भी चीज़। लेकिन हाँ, इस चीज़ में अगर गिर गया, मोबाइल गिर गया, मोबाइल के पीछे दौड़े जा रहे, ये है वह दुनिया भर, ऐसा रहोगे तो मोह आ गया। अभी एक घटना घटी है, मैं गाड़ी खुली छोड़ के आ गया, हम 2 घंटा तो हो गया, 2 घंटा हो गया, गाड़ी खुली छोड़ी हुई है, फ़ोन उसके अंदर है मेरा, और मैं क्या, अगर मेरा होगा तो वो जाएगा नहीं और मेरा नहीं होगा अच्छा जाएगा, मेरा कोई लेके जाएगा वो याद रखेगा, मैं किसी का ना खा जाऊँ। अफसोस ये रहता कि किसी का मैं रख ले तो मुझे चैन नहीं आएगा, किसी के निमित्त किया हुआ अगर 10 रुपये भी रह जाता मुझे चैन नहीं आता। और जैसे महाराज जी आपने बात की, बड़े अच्छा लगा, और आपसे धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मेरे लिए, मेरे साधकों के लिए, मेरे भक्तों के लिए बहुत जो बोला। और एक लास्ट में जो आपने बोली ना, विकारों, रियल में मेरी एक आदत है, जैसे बच्चे हैं तो ये ठाकुर जी के बच्चे हैं, भगवान के, मेरा कुछ नहीं है, मैं एक उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनकी कर्तव्य निभा रहा हूँ, एक कर्तव्य निभा रहा हूँ, एक भक्ति मान के उनकी सेवा करूँगा, उनकी अच्छे घर में बच्चों को भेज दूँगा, तो बाप का कर्तव्य निभा दिया। तो मैंने उनको बोला, राधा अगर बच्चों की शादी करने के बाद मेरे साथ चलना चाहे तो
पहले गुरुजी ने संतों ने कहा अगर उसको भी पहली प्राथमिकता देनी है, उसको भी चलना लेके, अगर वो चले अच्छी बात है, अगर वो कहे मैं बेटे के साथ रहूँगी तो उसको छोड़ सकते हो, अन्यथा वो साथ में लेके मैं भी इस मार्ग पे आने की तैयारी कर हूँ, तो मैं वो भी निभाने जा रहा हूँ। चाहे मैं कीचड़ का बेचूंगा तो भी मुझे घर से पालना होगा बच्चों का, चाहे अगर 2 नंबर का रहूँगा तो भी पालूंगा, अगर न्यूज़ रिपोर्ट और आध्यात्मिक चर्चा करते हुए घर पाल रहा हूँ तो भी अच्छे काम से पल रहा है, तो कहीं ना कहीं घर तो पालना ही पड़ेगा। तो पहले संतों का संग भी हो गया, दर्शन भी हो गया, कथा प्रसंग भी हो गया, तो इस मार्ग पे चलते हुए एक काम हो जाए इस भाव से। लेकिन आप जो कर रहे हो ना उच्च श्रेणी का काम है, पता है क्यों? इसमें देखो आपका अगर स्वार्थ भी बोलोगे तो भी पुण्य है। जिस प्रकार के बोलते हैं, जो रावण था, कंस थे ना, बोलते हैं प्रभु आपके तो इतने भगत हैं, बोलते हैं जो कंस था, यानी जब कृष्ण भगवान पैदा लिए ना, जब कृष्ण भगवान पैदा लिए तो कंस के मन में कोलाहल मच गया, उसके हृदय में, और एनी टाइम कृष्ण कृष्ण बोलते रहता था, छलिया छलिया बोलते रहता। तो जाके नारद जी बोलते हैं नारायण से कि बोले प्रभु, हे प्रभु आप तो बोलते हैं जो मेरा नाम चिंतन एनी टाइम करते रहता है, हर समय करते रहता है, उसको मैं सहज और सरल ही मिल जाता हूँ, और ये तो पापी इतना दुराचारी है बोलते हैं, और ये आपको दिन भर आपका ही नाम ले रहे हैं, तो आप तो इसको मिल ही जाओगे। तो बोले हाँ ये तो बात पक्की है, बोले मैं तो इसको मिलूँगा ही, बोले लेकिन ये तो बहुत पापी है प्रभु। तो बोले हाँ पापी भली है, लेकिन 24 घंटा मेरे को जप तो रहा है। वो यहाँ तक कि काला तिल को भी देखता था तो बोलता ये कलुआ काला ही होगा, वही छलिया होगा, कृष्ण होगा। कोई भी काला चीज़ देख लेता था तो उसको वही से लगता था, एनी टाइम वो समझो परमात्मा को ही भजता था, भले ही शत्रु रूप में है। तो बोले इसमें तो फिर उसकी मुक्ति होगी? तो बोले हाँ मुक्ति होगी, लेकिन ये तो बहुत पापी है प्रभु। लेकिन ये भी तो कारण है नारद बोले थे क्या, जो मेरे को जिस रूप में भजता उसको मैं उस रूप में प्राप्त होता हूँ। बोले वो मेरे को शत्रु रूप में भज रहा है तो मैं उसको शत्रु रूप में ही प्राप्त होऊंगा, उसको संहार करूंगा। लेकिन ये है कि उसकी मति मेरे में ही है तो मेरे में ही समाहित हो जाएगा। तो बोले धन्य है प्रभु, आप जिस रूप में आपको कर रहे हैं मिलना तो आप ही को है, तो आप तो बहुत बड़े काम कर रहे हो। पेट का पेट अपना घर परिवार भी चला रहे हो, और भक्तों के लिए कुछ साधु संतों के पास जाकर कुछ वाणी भी ले रहे हो, और भगवान का नाम भी ले रहे हो। तो आपका तो समझो सभी उंगली घी में है। नहीं निमित्त मात्र गुरु जी ने कहा है तब हुआ है, अन्यथा मैं तो अबोध आपकी नास्तिक था। गुरु जी ने ऐसा सदमार्ग दिया, क्या है संतों के दर्शन कर। और आज ऐसा लगता है कि संतों के जब दर्शन करता हूँ ना कि काश मैं एक अलग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दोस्त नहीं लगाता हूँ, गुरु जी ने रोका है और वो नियम निभा रहा हूँ। और ऐसा लगता है हाँ इस परिवार में मुझे आना है, कभी भी इस परिवार में आना, तो मैं अपना ही मानता हूँ कभी भी इस परिवार को। मैं एक बात बोलूँ, हमारे स्वामी जी बोलते थे, मैं अपने स्वामी जी के पास गया ना 3 साल बाद दीक्षा पाया। तो मेरे को हर बार बुलाते थे स्वामी जी, मैं कि घर से आता था उस टाइम पे, बचपना था, 16-17 साल का था मैं। तो स्वामी जी बोलते थे इस बार आना, गाड़ी में चलेंगे, क्योंकि हमारी परंपरा में यह है कि कि जाके दीक्षा लेना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, हम कुछ समय दिया जाता है, उस समय में जो दीक्षा ले लिया उसको मिल जाता है, जैसे 10 मिनट 15 मिनट, बाकी लाइन लगे रहती भीड़, और उस टाइम पे नहीं ले पाया तो फिर चले गया। तो बोलते थे मेरे साथ आना, तेरे को जल्दी दीक्षा लेंगे। क्या पता मेरे में क्या देख लिए थे, वही जाने प्रभु जाने। तो ऐसी मेरे से पहले मेरे दादा वादा थे, मेरे चाचा उन लोग आ जाते थे, मेरे को घर में ही छोड़ देते थे। 3 साल हो गया। तो मैं बोला स्वामी जी आप तो हर बार मेरे को बुलाते हैं, लेकिन घर वाले बड़े हैं, बोल देते हैं आपका भी तू बच्चा है क्या करने जाया करके मेरे को छोड़ के चले जाते थे। अब अगले दिन मैं जाता था स्वामी जी के पास, तो मैं बोलता था नहीं आप आए साजी। तो स्वामी जी मेरे को एक ही बात बोलते थे, मेरे यहाँ कितने जने दीक्षित लिए होंगे पता है? बोले कम से कम 500-1000 कईयों लाखों ले लिए होंगे, लेकिन ये बता ये लाखों में मेरे करीब कौन कौन है? बोले अभी तू बस मेरे करीब है, बोले बाकी लाखों लोग कहाँ गए, जबकि उन लोग तो सब दीक्षित है मेरे से, और तूने तो दीक्षा ही नहीं लिया। कहने का मतलब आपका जो प्रेम है ना हमारे प्रति ये होना चाहिए, ये नहीं कि ड्रेस को धारण कर लो, ड्रेस धारण करने के बाद प्रेम ही नहीं रहा तो क्या मतलब? प्रेम रहना चाहिए, बेइंतहा मोहब्बत होना चाहिए प्रभु से। ये ड्रेस से मतलब नहीं है, परंपरा में जुड़ने से मतलब नहीं है। आप तो बहुत अच्छे हो, आप चारों पुरुषार्थों को कर सकते इस लाइन में रह करके। गुरु जी के पास जाके कम से कम तन मन धन वचन सब चीज़ उनकी सेवा कर सकते हो, और गुरु जी के पास जाओगे तो हम लोग सिर्फ तन से ही सेवा कर पा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मन भी लगता होगा, लेकिन आप तो चारों चीज़ से सेवा कर सकते हो।
बताओ भला, भगवान ने आपको चारों चीज़ दिया है, तो गृहस्थी से बड़ा बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता। ये तो छोटा है समझो, उसको ज्येष्ठा आश्रम बोलते हैं। तो इसमें रह कर के आप प्रेम बस लगाए रहो। आज गुरु जी की वाणी, गुरु जी से प्रेम हुआ, गुरु जी से प्रेम हुआ तो आज इस कार्य क्यों कर रहे हो? प्रेम है इसलिए ना, इतना करीब हो इसलिए, नहीं बाकी चीज़ में कोई नहीं है प्रभु, प्रेम ही सार है। इसमें आओ या मत आओ, प्रेम इतना करो अपने गुरु जी से कि प्रभु अनदिन जपो गुरु गुरु नाम बोलते हैं ना, बस वही होना चाहिए, बाकी इसमें वो नहीं है। अभी बीच में हमारे स्वामी जी आए थे तो बोल रहे थे, हमारे सब गुरु भाई को बोलते चलोगे क्या? मैं बोला अभी नहीं, अभी हम नहीं चलेंगे। तो बोले देखो जो पास में रहते हैं तो उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। हम भी अपने गुरु जी के पास रहे, उतना प्रेम पहले बहुत प्रेम रहता था, लेकिन गुरु जी के पास गए तो प्रेम थोड़ा कम हो, क्योंकि वहाँ की कामकाज की व्यवस्था व्यस्त रहते थे, तो जो प्रेम होता था ना पास में आने के बाद पता नहीं चलता है। हमारे स्वामी जी भी ज्ञान दिए कि अगर परमात्मा को पाओगे ना तो परमात्मा से उतना प्रेम नहीं रह पाएगा, लेकिन नहीं पाओगे तो इसमें जो तड़प रहती है ना वो सबसे बड़ी है। बोले ये उत्तराखंड की रियल घटना है। एक संत है, मैंने कहा भगवान को पा लिया, कह ले अब भगवान को पा लिया अब क्या करेगा, और कहना नहीं, उन्होंने इतना रूप दिखाया, अब पा लिया अब तुम क्या मांगेगा। वहाँ बोल नहीं पाता, मन बुद्धि मन जाती, मतलब अबोध हो गए, मैं बोल नहीं पाता, होड़ फड़फड़ा रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब रियल में ये बात सही है, पाने के बाद हमारे पास कुछ रहता भी नहीं है, और तब तक है जब तक आग से जलते नहीं तब तक आग से खेलते हैं, जलने के बाद कौन खेलता है। जी महाराज, बड़ा आनंद आया आज की सत्संग में। साथियों, महाराज जी ने जब बात कही थी प्रेम की बात, तो प्रेम की बात है, साथ साथ मेरा एक निवेदन है, संतों के दर्शन करें ना समर्पण भाव से करें, बच्चा बन के करें। ये मत समझे मैं डॉक्टर हूँ कलेक्टर, वहाँ भाव निर्मल कर दीजिए। रोना हो तो संतों के चरणों में रो लीजिए, हंसना है संतों के चरणों में, जो करना है वहाँ मत छिपाइए। एक डॉक्टर से भी कहता हूँ छिपाइए मत, तो संतों के आगे कोई बात छिपाना मत, भेद मत रखिए। और संतों के यहाँ पर, बहन के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर, भगवान के देवताओं के मंदिर कभी खाली हाथ मत जाइए, भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाइए। मैं धन का नहीं कहता हूँ, भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाइए, खाली मत जाइए। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं। जय माता दी। मैं हर हर नवदे हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको लोने जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय संत। कोई भूल चुकी माफ़ करते महाराज, मेरी तो ऐसे होती है कि प्यासा रहता है ना, तो अब कितना ही पानी पी लो वो बात हो जाती है, तो मन की बात भड़कास निकाल देता हूँ। कोई बात नहीं करी, हम भी तो शरीर में ही बच्चे हैं, हमको भी सब बताना नहीं आता, जो हमारे मन में परमात्मा डाल दिया बहुत करा दिया। एक सत्संग होती ना, तो मेरे अपने विचार थे, मैं आपके आगे रखा तो कुछ उसमें सुधार हुए। जैसे कपड़ा सामने रखते ना, उसमें जो कमियां होती है वो पता चलती है, तो मैं उससे सुधारने की, आप जैसे बताइए, फिर भी उस पर करूँगा अमल। जैसे और भी मैं उस पर ही चलता हूँ। मैं तो अभी गुरुजी ने कहा है उसी पर चल रहा हूँ, सर्वे भूते हिते रता, किसी से कुछ लेना नहीं है और किसी से मेरी वजह से कष्ट नहीं आना चाहिए। दो ही बात को विशेष ध्यान रखना है, काम आओ नहीं वो बात की बात है, आपकी वजह से, मेरी वजह से किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए, गुरुजी ने ये कहा है। और आशा भी नहीं रखता कि मुझे वो वापस बदले में कुछ दे।